नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योत्सना आज फिर आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। हमारी आस्था, हमारा विश्वास हमें जीने के लिए प्रेरित करता है और साथ ही अच्छे कर्म करने के लिए भी प्रेरित करता है। कुछ ऐसे ही एहसास और भावनाओं से बुनी है ये कहानी, चंद्र सिक्के। ये क्या है पिताजी? आप हर महीने 5,000 रुपए मंदिर में क्यों रखाते हो? ये जो पुजारी है ना, लूटता है आपको। और वैसे आपकी पेंशन पर आपका हक नहीं जता रहा मैं, ये बिल्कुल मत सोचना। पर ये फिजूल खर्च जरूरी है क्या? हमें तो हमेशा खर्च को लेकर चिल्लाते ही रहते हो। पैसे की कद्र करना सीखो, जरूरत के अनुसार खर्च किया करो। और आप क्या कर रहे हैं? अभी कल ही नेहा ने 2 सूट खरीदने की बात की तो आपने कितना कुछ कहा, और अब आप क्या कर रहे हो? विनायक चौहान अपने जवान बेटे की सारी बातें मुंह बनकर सुनते रहे। ऐसा नहीं कि उनके पास जवाब नहीं था, बस वो देना नहीं चाहते थे। अगले महीने फिर विनायक चौहान ने बैंक से पैसे निकाले और उसी मंदिर में देने के लिए निकल पड़े। आज उनके पीछे पीछे उनका बेटा भी निकल ही गया। वो देखना चाहता था कि पुजारी इन पैसों का क्या करेगा। क्यों पिताजी उस पुजारी को हर महीने ये रुपए देकर आते हैं। जैसे ही पिता ने पुजारी को पैसे दिए, वो दोनों हाथ जोड़कर नमन करने लगा और बोला, आप पिछले 25 साल से यही क्रम दोहरा रहे हैं। वो चंद रुपए तो कब के अदा हो गए होंगे। नहीं नहीं पुजारी जी, मुझे पैसे का मूल्य पता है। तब वो 5,000 मेरे लिए करोड़ों रुपए के बराबर थे। अगर उनको अदा करने लगूं तो ये तो कुछ भी नहीं। और विनायक चौहान अपने घर की ओर वापस निकल पड़े। बेटे ने देखा तो सब कुछ, पर उसे ये माजरा कुछ समझ नहीं आया। पिताजी, आज आपको बताना ही होगा। क्या ये मुझे जानने का अधिकार नहीं कि ये सब क्या हो रहा है? आप क्यों उस पुजारी को हर महीने 5,000 रुपए दे आते हैं? मैं बिना जवाब सुने नहीं जाऊंगा। विनायक चौहान का चेहरा पीला पड़ रहा था। गंभीर मुद्रा में बैठे और कुछ सोचकर अतीत की तरफ चले गए। बात तब की है जब हमारी शादी को 7 वर्ष हो चुके थे। तब जाकर संतान सुख की सूचना मिली थी। ऑपरेशन की नौबत आ गई थी। जैसे तैसे कुछ पैसों का इंतजाम तो हो गया था, पर अभी भी पैसे कम पड़ रहे थे और उस पर भी दोनों में से एक को ही बचाया जा सकता था, या बच्चा या माँ। जहां कहीं से मांग सकता था सब देख लिया। तुम्हारी माँ दर्द से तड़प तड़प कर बेहोश हो गई थी। हालत लगातार खराब ही होती जा रही थी। ऐसे वक्त में ईश्वर के अलावा मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा। वहीं मंदिर में किसी चमत्कार की आशा लिए बैठ गया। तभी सेठ गिरजा दयाल ने अपने पुत्र के होने की खुशी में 5,000 रुपए वहां पर चढ़ाए। मुझे वो रुपए देखकर लालच आ गया। मैं अंधा हो गया और चुपचाप वो पैसे वहां से उठा लाया। मुझे ऐसा करते पुजारी बाबा ने देख लिया था, पर वो नजरअंदाज करते हुए दूसरे काम में लगे रहे। मेरी अच्छी किस्मत कि तुम्हारी माँ और तुम दोनों ही बच गए, पर मैं एक अपराध बोध में घिरा रहा। उस वक्त
घर की माली हालत ठीक नहीं थी, पर धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। तब वो 5,000 रुपए लेकर मैं अपने अपराध की क्षमा मांगने पुजारी के पास पहुंचा। उन सहृदय पुजारी ने गले से लगाकर कहा, उस रोज वो पैसे तुम्हारे लिए ही आए थे, परंतु मेरे लिए वो चंद रुपए नहीं, 2 लोगों का जीवन था। मेरा तो संसार ही बच गया। बस तब से प्रयास करता हूं कि मेरे दिए चंद सिक्कों से शायद फिर किसी की दुनिया रोशन हो जाए, और होती भी होगी। वो जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चे रहते हैं ना, पुजारी जी उनकी लिखाई पढ़ाई और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं इन्हीं पैसों से। पुत्र की आंखों में आंसू थे। पापा, हमें माफ कर दीजिए। हमने अपने मन में आपके बारे में न जाने क्या क्या सोच लिया था। बहू की भी आंखें नम थी। हाँ पिताजी, हमने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर हमारी थोड़ी सी सहायता से किसी को नया जीवन या जीने की नई राह मिलती है, तो हमें अवश्य प्रयास करना चाहिए। ईश्वर स्वयं नहीं आता, पर वो हमारी सहायता करने के लिए कोई ना कोई जरिया जरूर बना देता है। धन्यवाद। बदलने लगा। तब वो 5,000 रुपए लेकर मैं अपने अपराध की क्षमा मांगने पुजारी के पास पहुंचा। उन सहृदय पुजारी ने गले से लगाकर कहा, उस रोज वो पैसे तुम्हारे लिए ही आए थे, परंतु मेरे लिए वो चंद रुपए नहीं, 2 लोगों का जीवन था। मेरा तो संसार ही बच गया। बस तब से प्रयास करता हूं कि मेरे दिए चंद सिक्कों से शायद फिर किसी की दुनिया रोशन हो जाए, और होती भी होगी। वो जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चे रहते हैं ना, पुजारी जी उनकी लिखाई पढ़ाई और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं इन्हीं पैसों से। पुत्र की आंखों में आंसू थे। पापा, हमें माफ कर दीजिए। हमने अपने मन में आपके बारे में न जाने क्या क्या सोच लिया था। बहू की भी आंखें नम थी। हाँ पिताजी, हमने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर हमारी थोड़ी सी सहायता से किसी को नया जीवन या जीने की नई राह मिलती है, तो हमें अवश्य प्रयास करना चाहिए। ईश्वर स्वयं नहीं आता, पर वो हमारी सहायता करने के लिए कोई ना कोई जरिया जरूर बना देता है। धन्यवाद। अगर हमारी थोड़ी सी सहायता से किसी को नया जीवन या जीने की नई राह मिलती है, तो हमें अवश्य प्रयास करना चाहिए। ईश्वर स्वयं नहीं आता, पर वो हमारी सहायता करने के लिए कोई ना कोई जरिया जरूर बना देता है। धन्यवाद।